No. No? Oh, don't cry, are you? 90% of us are feeling the same way that we are not prepared enough और हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर्स जो हैं बहुत ही लो आ रहे हैं. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ चीज़ें समझनी पड़ेंगी सो दैट इन अप्रैल एज वेल एज इन मे यू कैन गो विद अ स्टेबल माइंडसेट. ठीक है, और ये स्टेबल माइंडसेट, ये जो स्टेबल माइंडसेट है, दिस इज़ द की टूवर्ड्स क्लियरिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है, तो क्या है वो चार चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. द फर्स्ट वुड बी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मॉक टेस्ट. ठीक है, पर्पस क्या है मॉक टेस्ट का. दूसरी चीज़ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, दूसरी चीज़ दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 1 2 3 4 एंड द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज what you should be understanding. Basically, what is your awareness of the self? What is your awareness of the self? ठीक है, तीसरी चीज़ you are going to understand is what you should do if you are scoring low scores. ठीक है, अब इस लो स्कोर्स में आपको देखना है कि पहली चीज़ आप 70 to 80 की रेंज में हो या फिर आप 50-60 ये वाली रेंज में हो, राइट. एंड फोर्थली, इवन इफ यू आर स्कोरिंग लो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यूपीएससी में, राइट, दिस इज़ नॉट एन आईआईटी एग्जाम जहाँ पे आप मॉक टेस्ट से एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द एग्जाम का आइडिया लगा सकते हो. नो, दिस कैन नॉट हैपन. सो दीज 4 थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. लेट अस बिगिन. चलिए, सबसे पहली चीज़ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट. ठीक है, अब देखो पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट में आपको सबसे पहली चीज़ समझनी है कि हमारा 2 फोल्ड पर्पस होता है. सबसे पहला होता है सिमुलेशन. अब सिमुलेशन का मतलब क्या है? सिमुलेशन का मतलब है कि उस दिन यानी 25 मई को जो भी हम प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे उनको परफेक्ट करना बाय रेप्लिकेटिंग देम. ठीक है, नाउ व्हाट आर दोज प्रोसेसेस. अगर हम देखें तो सबसे पहला जो एक प्रोसेस है जो आप उस दिन लगाते हो वो है कि कितने राउंड्स आप करोगे एंड एट व्हाट टाइम यू विल डू. व्हाई यू नीड टू परफेक्ट दिस? ऑब्वियसली आपका पेपर छूट जाएगा अदरवाइज, राइट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, OMR शीट. आप कैसे OMR शीट भरोगे, राइट. विल यू बी फिलिंग द शीट 20 क्वेश्चन करके, या फिर आप पूरे 100 क्वेश्चन करने के बाद करोगे, या फिर आप फर्स्ट राउंड करने के बाद देन इसको फिल कर दोगे एंड देन सेकेंड राउंड साथ के साथ करोगे. ठीक है, या फिर आप पेज पलटने से पहले, दिस यूज टू बी माई स्ट्रैटेजी, आप आउटर सर्कल्स मार्क कर दोगे. ठीक है, आई हैव डिस्कस दिस विद माई मेंटीज कि कैसे करना है OMR मार्क इस वे में. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू परफेक्ट. क्यों? क्योंकि OMR मिस्टेक्स आर अ मेजर ब्लंडर. ये भी बहुत ब्लंडर करते हैं बच्चे. तो ये प्रोसेसेस को आपको परफेक्ट करना है, राइट. इसके अलावा कैसे आप अटेम्प्ट करोगे? क्या आप 1 to 100 जाओगे? विच इज़ अ वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी, बिकॉज आपको पता है, आप पेपर्स देख लेना, यूपीएससी आपका मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करता है. तो नोइंग दैट योर एनिमी इज गोइंग टू ले अ ट्रैप फॉर यू, गोइंग फ्रॉम 1 to 100 इज अ सीरियस मिस्टेक. रादर अ बेटर स्ट्रैटेजी वुड बी टू अंडरस्टैंड द हायरार्की. पॉलिटी जाओ, है ना, इको जाओ, या फिर यहाँ पे ज्योग्राफी भी हो सकता है. फॉर मी इट वॉज ज्योग्राफी, राइट. और इट कैन बी मे बी IR, इट कैन बी देन साइंस एंड टेक, राइट. एंड एंड में इट कैन बी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हिस्ट्री सबसे एंड में करना. ठीक है, 9 पिलर्स वीडियो में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, राइट. देन व्हाट इज़ द इमोशनल टेम्परामेंट. नाउ लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल. वन ऑफ माई मेंटीज व्हाट शी डिड, इसकी उन्हें पेपर ईजी लगा. अब इससे क्या किया उन्होंने अपना गार्ड डाउन कर दिया. अब ये गार्ड डाउन करने की वजह से क्या होता है, व्हेन यू पुट योर गार्ड डाउन यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, राइट. दिस हैपेंस. सेकेंडली, व्हेन इट गेट्स excruciatingly tough, and this happened with me in the 2021 एग्जाम. ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह के क्वेश्चन आ गए, तो इट कैन ब्रेक योर नर्व्स. आपकी नर्व्स को ब्रेक कर सकता है एग्जाम. इफ़ यू से कीप ऑन रिपीटिंग टू योर सेल्फ कि मैंने ये गलत किया है, इतना टफ आ रहा है पेपर, मुझसे नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, एंड दिस लेड मी टू अटेम्प्टिंग ओनली 67 इन 2021 का प्रीलिम्स, विच लेड टू अ मैसिव फेलियर. ठीक है, जबकि वहाँ पे डूएबल क्वेश्चंस थे. एंड इट इज़ ओनली आफ्टर दैट फेलियर आई डिसाइडेड कि बोथ ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज आर रॉन्ग. एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू कल्टिवेट एन इमोशनल टेम्परामेंट. आपको इमोशनल टेम्परामेंट करना पड़ेगा. यूल हैव टू बिकम अ रिमोट वाली, अ रोबोटिक मशीन. ठीक है, एक मशीन की तरह काम करना पड़ेगा आपको. एंड यू विल हैव टू बिल्ड इन दिस प्रोसेसेस कि 9:30 बजे जब पेपर आएगा तो मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूँगा. ठीक है, एंड देन मैं फर्स्ट राउंड ऐसे करूँगा, सेकेंड राउंड ऐसे करूँगा, OMR ऐसे फिल करूँगा, एंड जस्ट दैट. ठीक है,
यू डोंट हैव टू टेल योर सेल्फ वेदर द पेपर इज़ ईजी और वेदर द पेपर इज़ टफ. ये बातें आपको अपने आप को बोलनी ही नहीं है, ठीक है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स इन द प्रिपरेशन, ये इमोशनल टेम्परामेंट. सो जस्ट सॉल्व द पेपर लाइक अ मशीन. रोबोटिक सेल्फ, आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर कितना टफ है, पेपर कितना ईजी. आप अपने आप से कुछ नहीं बोलोगे जब तक 4:30 नहीं बज जाते, आप कुछ नहीं बोलोगे. व्हेन यू आर फाइटिंग अ वॉर, व्हेन यू आर फाइटिंग अ बैटल, यू डू नॉट थिंक कि ये ईजी है या टफ है, यू जस्ट फाइट. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपका दिमाग इसमें जाएगा ना कि ये टफ है या ईजी है वॉर, तो इतने में तो स्वॉर्ड आके इट विल कट यू डाउन, राइट. प्लीज़ रिमेंबर दिस. नाउ द सेकेंड पर्पस इज नोइंग योर सेल्फ. वॉट डज दैट मीन? बेसिकली आपको अपने गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं. आपको देखना है कि क्या कुछ बच्चों ने, जैसे मुझे बताया मेंटीज़ ने, वन ऑफ लॉट ऑफ माई मेंटी सर, कि भाई उन्हें रिवर्स नहीं याद हो रही हैं, ठीक है. कुछ बच्चों का पॉलिटी वीक है, ठीक है. कुछ बच्चों को ज्योग्राफी के फैक्ट्स नहीं याद हो रहे हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सेल्फ अवेयरनेस, अपने आपको बताना कि आपके क्या गैप्स रह गए हैं, ठीक है. ये सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, right? Then secondly, what kind of तुक्काज you get wrong? For example, I used to get a lot of तुक्काज wrong in history, तो मैं अवॉइड ही करता था कि हिस्ट्री में तुक्केबाजी करूँ, right? Then what are your strength areas? ये भी आपको जानना है. For example, मैंने आपको बताया ना, पॉलिटी के बाद I often used to go to geography, because geography क्या है, I believe that geography is my strength area. It used to be easy, ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ज्योग्राफी मुझे नर्व रेकिंग नहीं लगता था, ठीक है. इट नेवर यूज टू पुल मी डाउन, ठीक है. तो मेरे इमोशंस हमेशा स्टेबल रहते थे व्हेन आई वाज डूइंग ज्योग्राफी, राइट. देन व्हाट आर दी सिली मिस्टेक्स यू मेक? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है. सिली मिस्टेक्स के लिए यू शुड स्लैप योर सेल्फ रादर. ये कोई गलती नहीं करनी है आपको, इसके लिए डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए अगर आपने क्या करी, सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या है, आपने OMR में कुछ गलत फिल कर दिया, ठीक है. एंड आपने क्या किया, आपने रीडिंग पढ़ते समय ऑप्शन गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया. दीज थिंग्स ऑफन कॉन्ट्रीब्यूट 2 to 3 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे मॉक टेस्ट में. नाउ दीज आर दी थिंग्स यू मस्ट इग्नोर. ये इग्नोर करनी है, बिल्कुल ख़त्म करनी है, इनको अवॉइड करना है कुछ किसी भी हालत में, राइट. देन दिस इज़ द पर्पस ऑफ द मॉक्स. ये आपने समझ लिया. अब समझो कि अवेयरनेस क्या होती है, ठीक है. अब अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस तो हमने देख ली. यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो. वंस यू अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ मॉक्स, लेट अस टॉक अबाउट सम मॉक्स आर डिलिबरेटली टफ, ठीक है. ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है. सम आर ऑल्सो बैडली डिजाइंड. इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ ही कोचिंग्स हैं जो बहुत अच्छे से टेस्ट पेपर्स को सेटअप करती हैं. आजकल क्या हो गया, हमारे जैसे मसीहाइक है ना, मसीहा वाले यूट्यूबर्स आ गए हैं, एंड ये लोग भी अब फिर क्या कर रहे हैं, सो एज टू अर्न मनी दे आर क्रिएटिंग टेस्ट सीरीज. नाउ I have no problems as long as the quality is good, but the point is the quality is not that good. And why I say that there are certain market leaders जो अच्छे सालों से TS अच्छी बनाते आ रहे हैं, because they have developed teams, ठीक है. उनके पास पूरी डेवलप्ड प्रोफेशनल टीम्स हैं, और ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है. दिस एक्सपीरियंस की भी वैल्यू होती है. दैट इज़ वाई यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट आर नॉट अप टू द लेवल. बहुत ही रैंडम मॉक टेस्ट बना रहे हैं, तो उनको लेके आप अपना दिमाग ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है. स्टिक टू द स्टैंडर्ड गुड टेस्ट, ठीक है. एक और चीज़ यहाँ पे, क्योंकि हमने बोला डेलिबरेटली टफ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, चलो लेट मी टेल यू दैट लेटर, ठीक है. जो पैटर्न पे नहीं होते उनकी बात करेंगे हम. नाउ नेक्स्ट इज, आफ्टर ऑल इट इज़ अ सोशल साइंस एग्जाम, ठीक है. अब एक बात ध्यान रखना यार, IIT में क्या होता है, IIT में ना जो लोग मॉक टेस्ट में, अगेन जो मॉक टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, ये एलन वगैरह को पहले से ही पता होता है, कि भाई दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टॉप, बट UPSC में ऐसा नहीं होता. वाई? टेल मी वाई? बिकॉज UPSC में इट इज़ अ सोशल साइंस एग्जाम, ठीक है. इवन अ पर्सन हु इज स्कोरिंग इन नेगेटिव, इफ़ ही रिवाइजेज प्रॉपरली, ठीक है, अगर उसने इंटेलिजेंट गेसिंग सीख ली और उसने इमोशनल टेम्परामेंट बना के रखा, मोस्ट लाइकली दिस पर्सन हैज़ द एग्जैक्ट चांस ऑफ क्लियरिंग एज समवन हु मे बी स्कोरिंग 100 मार्क्स, ठीक है. बिकॉज सोशल साइंस की चीज़ क्या है, आपने पढ़ ली तो यू आर डन. यहाँ पे एप्टीट्यूड से कम रिविजन, एप्टीट्यूड से ज़्यादा रिविजन का रोल होता है, ठीक है. एप्टीट्यूड से कम सेलेक्शन होते हैं, तो एप्टीट्यूड का यहाँ पे रोल जो है ना, वो बहुत कम है. तो दैट इज़ वाई इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन गॉज योर प्रिपरेशन थ्रू जस्ट मॉक टेस्ट, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ अ रॉन्ग अजम्पशन. डू नॉट डू दैट, ठीक है. अब इसके बाद आपको ये भी समझना है कि क्या क्या चीज़ें आपकी सही जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी गलत जा रही हैं, एंड देन यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. नो योर सेल्फ, मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है. अब आपको ये समझना है कि आपके कौन से थीम्स हैं जो आप सही कर रहे हो, एंड देर आर सर्टेन तुक्का एरियाज ऑल्सो दैट यू कैन गेट राइट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आई यूज टू अटेम्प्ट ऑल, बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट में देखा था कि मेरा ये इसमें जो एक्यूरेसी है, दिस इज़ वेरी वेरी हाई. आई एम एबल टू डिराइव द आंसर टू दीज क्वेश्चन यूजिंग एटिमोलॉजी, राइट. सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि ये क्वेश्चन तो मैं अटैम्प्ट करूँगा ही. सिमिलरली मैंने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है, आई यूज टू अवॉइड,
हिस्ट्री के क्वेश्चन आई यूज टू अवॉइड डूइंग तुक्केबाजी, रैंडम तुक्केबाजी, राइट. सो दिस वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड एंड ये हमें कहाँ से समझ में आता है, ये हमें मॉक टेस्ट से समझ में आता है, राइट. चलो नेक्स्ट इज, आपको एक और चीज़ समझनी है, अवेयरनेस रखो इस चीज़ की बहुत क्लैरिटी से. आप अभी अप्रैल में बैठे हो, ठीक है, अराउंड 50 डेज़ आपके पास बचे हैं रफली, ठीक है, 50 से कम है बट रफली आपके पास 50 डेज़ बचे हैं, ठीक है. तो आपको ये चीज़ समझनी है कि एट फर्स्ट रिविजन कुछ लोगों का तो फर्स्ट रिविजन भी पूरा नहीं हुआ, यू आर गिविंग मॉक्स जो कि FLTs हैं, फुल सिलेबस टेस्ट हैं, ठीक है. नाउ कूडोज टू यू, पहली बात तो यू आर अटेम्प्टिंग दिस पेपर, दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी नीड इन एन एस्पिरेंट. एंड डिस्पाइट दैट इफ़ यू आर स्कोरिंग सपोज करो 70-80, तो यार यू हैव स्टिल टाइम लेफ्ट ना, अभी तो तुम सेकेंड रिविजन करोगे, ठीक है, तो टाइम रहेगा आपके पास. तो इस चीज़ की अवेयरनेस आप समझना, इसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा, ठीक है. वाई अप्रैल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. चलो, तो दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड बिफोर वी कम टू मैनेजिंग द लो स्कोर्स. अब इतनी बात समझ ली, अब हम आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 70-80 मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 50-60 मार्क्स आ रहे होंगे. सबसे पहले बात करते हैं ये जो 70-80 वाले. अब काफ़ी मेंटीज़ के जैसे ही 70-80 आते हैं वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं भैया पूरा क्रैश हो गया तैयारी, एकदम मेल्टडाउन स्टेट में आ जाते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता एंड वी आर लूजिंग इट. सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि यार आपके 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, तो पहली बात देयर इज़ नो नीड ऑफ अ मेल्टडाउन. वाई, इस चीज़ को समझो. अगर तुम्हारे 80 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और जितने आपके गलत हुए क्वेश्चंस, उसमें से हम जस्ट 8 क्वेश्चंस इफ़ वी हैड डन राइट, इफ़ 8 क्वेश्चंस जो तुमने गलत किए हैं उसमें से अगर हम 8 क्वेश्चन सही कर देते तो आपके मार्क्स 21.28 से बढ़ जाते. क्या 8 क्वेश्चंस को ना जानना, ठीक है, तो ये करीब आपके 100 के ऊपर आ जाते. नाउ तो क्या 8 क्वेश्चंस को गलत कर देना शुड लीड टू अ मेल्ट डाउन? नो. इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखो. दैट मीन्स देर आर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस, कुछ तो ऐसे होते हैं, तो मैं बोलूँगा आपको देर आर 10 to 15 क्वेश्चंस दैट यू मस्ट फोकस, राइट, एंड इट इज़ दीज क्वेश्चंस दैट यू मस्ट टारगेट, ठीक है. आपको ये नहीं करना है कि सारे गलत क्वेश्चंस पे फोकस करने लगो, ये 10-15 क्वेश्चंस पे फोकस करो जो गलत जा रहे हैं, और ये हायर भी होता है कभी कोई नंबर, राइट. अब इस 10-15 क्वेश्चंस कहाँ से पता चलेंगे आपको, इस चीज़ को समझो, ठीक है. आपको देखने हैं वो 10-15 क्वेश्चंस विच यू कुड हैव डन राइट बाय कटिंग डाउन द सिली मिस्टेक्स. सबसे इंपॉर्टेंट, कटिंग डाउन द सिली मिस्टेक्स, इसको बिल्कुल कट डाउन करो. सेकेंडली बाय रिविजन, अगर आपका कोई चीज़ रिवाइज नहीं है, अगर आप उसे रिवाइज कर लोगे तो आप ठीक है, ओके, आई विल बी एबल टू डू दिस लेटर, राइट. एंड द थर्ड थिंग इज इंटेलिजेंट गेसिंग, ठीक है. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. इसके बियॉन्ड तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, दैट इज़ द ओनली थिंग. क्या करें, इसके बियॉन्ड यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो दीज आर दी क्वेश्चंस दैट यू मस्ट फोकस ऑन, एंड आई एम श्योर कि इतने क्वेश्चंस हमें मिल ही जाते हैं, डेफिनेटली मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा मिलते हैं तो, बट मैंने कंजर्वेटिव लिया 10 to 15 क्वेश्चंस पक्का मिल जाते हैं, राइट. अब मैं जो आपको पहले बात बोल रहा था कि यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ इन अप्रैल, ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर थी 2024 के लिए कि रामसर साइट्स, नेशनल पार्क्स, प्लेसेस इन न्यूज़, करंट अफेयर्स, जो स्पीशीज़ इन न्यूज़ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्पीशीज़ इन न्यूज़ हो गया या फिर मैपिंग हो गया, ठीक है. आई न्यू एक चीज़, मुझे ये पता था कि दीज क्वेश्चंस ये जो है आई विल डू राइट बट ओनली आफ्टर अप्रैल. तो बाय द टाइम आई वॉज गिविंग मॉक टेस्ट इन मार्च, ठीक है, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन गेटिंग दीज क्वेश्चंस रॉन्ग, बिकॉज भाई जो चीज़ पढ़ी नहीं है हाउ कैन आई गेट देम राइट, बट आई न्यू कि इन मे आई विल गेट देम राइट, एंड फॉर दैट आई हैड प्रिपेयर्ड अ स्ट्रैटेजी, ठीक है, और फॉर दैट आई हैड प्रिपेयर्ड अ स्ट्रैटेजी कि ये मैं अप्रैल में कैसे करूँगा, ठीक है. तो आपको ये चीज़ समझना है कि अप्रैल में अ लॉट ऑफ रट्टाफिकेशन विल हैपन, ठीक है, एंड दिस विल ओनली इंक्रीज योर स्कोर, बूस्ट करेगा आपका स्कोर. एंड देन अभी आप एक चीज़ समझो, अगेन जैसे मैंने बोला, यू हैव स्टिल हैव 50 डेज, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर स्कोर गेटिंग इंक्रीज्ड इन द UPSC एग्जाम, ये ही प्रोबेबिलिटी है. अब तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अगर आपके 70-80 अभी मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपके UPSC में भी उतने आएंगे, ठीक है, ये चीज़ समझो. ओके, नाउ स्कोर जिन लोगों का 50-60 आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर आई हैव सेड फॉर दीज पीपल, आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके 50-60 मार्क्स अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके 8-9 क्वेश्चंस, ठीक है, 8 या 9 क्वेश्चंस आपके वो गलत हो रहे हैं जो बेसिक पिलर्स वाले हैं, ठीक है. आपके पक्का बेसिक पिलर्स से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. व्हाट आर दीज बेसिक पिलर्स? आप पॉलिटी की बुक से क्वेश्चन आ रहा है गलत कर रहे हो, इकोनॉमी की बुक से क्वेश्चन आ रहा है गलत कर रहे हो, ज्योग्राफी से गलत आ रहे हो, ये सब कुछ आप गलत कर रहे हो, ठीक है. कहीं ना कहीं जो आपका रिवाइजेबल मटीरियल है, जो आपके खुद के सोर्सेज हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, दैट यू आर गेटिंग रॉन्ग, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर दिस स्कोर. तो आपको सबसे पहले तो इसको फिल करना है कि आपको यू हैव टू रीच दिस 80 का मार्क, एंड देन उसके बाद आपको ये सब देखना है, ठीक है. अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 50-60 मार्क्स लेके आते हैं
जो फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब देखो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले इसलिए लेके आते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स, देन टाइम मैनेजमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए बहुत ही न्यू होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोगों को मैं बोलूँगा जब तक आप 4-5 मॉक टेस्ट ना दे दो, प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट दिस, ठीक है। मार्क्स को मत देखो। उसके अलावा एज आई हैड टॉक्ड अबाउट कि अ मॉक टेस्ट इज़ फार बियॉन्ड, इट इज़ फार बियॉन्ड मार्क्स। ये चीज़ समझनी है और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या पर्पस है। तो आप लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, यू फोकस ऑन सिमुलेशन, 4-5 पेपर्स तक तो ये सब सोचो ही मत, सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान दो, ठीक है। एंड यू ट्राई टू लुक एट दीज मिस्टेक्स, ये क्या है, नो योर सेल्फ, वॉट जो सेकेंड पिलर था उसको करने की कोशिश करो, जाके देखो कि क्या गड़बड़ हुआ, ठीक है। देन इवन इफ़ यू स्कोर लो, अगर हम इतना सब कुछ कर लें, ऐसा होगा कि कुछ लोग मे में लो स्कोर्स लेके आएंगे, ठीक है। आपको वरी करना ही नहीं है यार, मैंने बोला ना आपको ये सोशल साइंस का एग्जाम है, आप इसको प्रोसेस की तरह ले रहे हो, ठीक है। प्रोसेस मतलब आप अपने ये आइडेंटिफाई करो मिस्टेक्स, ये सब करो, रिवाइज करो, एंड बाय द टाइम यू रीच May 25 ना, यू विल बी योर बेस्ट प्रिपेयर्ड सेल्फ। बस आप इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, भूल जाओ सब कुछ, इस प्रोसेस को ही सब कुछ बना लो। जो लोग ड्यूटी पे फोकस करते हैं, आउटकम पे फोकस नहीं करते, एंग्जाइटी फ्री रहते हैं, एंड दे आर बेटर एबल टू हैंडल द प्रेशर ऑन 25 मई। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का अप्रैल और मई में जो माइंडसेट का लूज होना होता है ना, दैट बिकम्स अ मेजर रीज़न फॉर फेलियर। तो आपको इस प्रोसेस पे जितना मैं कर रहा हूँ उतना ठीक है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट अगर मेरे 60 आए मुझे दुखी नहीं होना है, अगर मेरे 130 आए तो मुझे खुश नहीं होना है। मेरे साथ ऐसा होता था कि किसी मॉक टेस्ट में 60 आते थे, मार्च वगैरह में आते थे वो, एंड देन अप्रैल आते आते 130 हो जाते थे। बट आई हैव सीन कि इसके बाद भी एक फोरम के टेस्ट में मेरे 103 फॉल कर गए, तो क्या हो गया, आई स्कोर्ड 160 इन द फाइनल एग्जामिनेशन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना, बिकॉज आर गोल, व्हेन आर गोल बिकम्स दिस प्रोसेस, देन ऑल एंग्जाइटीज फेड अवे। तुम अपना काम करते रहो, दैट्स इट। इफ़ इट हैज़ टू हैपन इट विल हैपन, जो तुम्हारे हाथ में आप उतना करो, दैट्स इट, एंड लीव द रेस्ट। एक और चीज़, इवन इफ़ योर स्कोर्स आर लो, तो अंडरस्टैंड करो कि मॉक टेस्ट से ही एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है खाली, ठीक है। तो किससे क्लियर होता है फिर, एक कॉकटेल है हमारी, उससे क्लियर होता है। दैट इज़ यू हैव टू डू मॉक्स, यू हैव टू डू रिविजन, यू हैव टू डू इंटेलिजेंट गेसिंग, ठीक है, एंड यू नीड टू हैव एन इमोशनल इंटेलिजेंट माइंड, ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंट माइंड नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब खाली EI करोगे कुछ नहीं होगा, खाली मॉक्स करोगे कुछ नहीं होगा, खाली रिविजन करोगे कुछ नहीं होगा, खाली आपने इंटेलिजेंट गेसिंग करी तो कुछ नहीं होगा। यू नीड अ कॉकटेल ऑफ ऑल। दैट इज़ वाई इवन इफ़ यू आर डूइंग पुअर इन मॉक्स में, ठीक है, ये सारे बाकी पिलर्स कंबाइन करके वेदर दे कैन मेक यू विन, दैट इज़ दी प्राइम फोकस यू शुड हैव। ये कॉकटेल हमेशा जिताती है, ठीक है, कभी भी मॉक टेस्ट नहीं जिताते। इसलिए ज़्यादा मॉक टेस्ट करने का, उस पर डिपेंड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अ कॉकटेल इज नीडेड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट। देन सम मॉक टेस्ट आर फार फार अवे फ्रॉम द UPSC पैटर्न। देखो आई हैव नो इशूज़, बट अभ्यास, ठीक है, अभ्यास में अभी आप देखना 6th को है, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस अभ्यास ऑल्सो। यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, तो पूरे के पूरे करंट अफेयर से पूछ लेते हैं। बट क्या UPSC ऐसा करता है, क्या UPSC ऐसा करता है? नो। UPSC स्टैटिक, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चंस डेफिनेटली देता है, हार्डली वेरी फ्यू करंट अफेयर क्वेश्चंस इन पॉलिटी। बट अभ्यास यू विल सी द एग्जैक्ट ऑपोजिट। नाउ इज इट सेन फॉर अस टू जज आर सेल्स, जो कि पॉलिटी में बता रहा हूँ आपको सबसे मेजर फैक्टर होता है क्लियर करने में या नहीं करने में। लॉट ऑफ माई मेंटीज दे स्कोर्ड 115, 110, ऐसे 120 भी, बिकॉज वाई, बिकॉज दे हैड, पॉलिटी में उन्होंने एक भी गलत नहीं किया, पॉलिटी में उन्होंने एक भी गलत नहीं किया, राइट। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जब एक मॉक टेस्ट उसी फैक्टर को जो आपका बहुत कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 25 to 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी सक्सेस में, उसी को ही इतना रैंडम बना दिया जाएगा तो आपके मार्क्स तो फॉल करेंगे ना। दैट इज वाई इज इट सेन फॉर अस टू जज आवरसेल्व्स ऑन सच अ मॉक टेस्ट? दैट इज द क्वेश्चन यू मस्ट आस्क योरसेल्फ, ठीक है। और ये सारे आंसर्स आप लोगों को पता होते हैं, इट इज़ जस्ट दैट यू नीड एन एक्सटर्नल पर्सन हु कैन स्पीक द सेम थिंग, राइट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। अब एक लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस फॉलीज वाई मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी बहुत समझना ज़रूरी है, ठीक है। देखो 2021 में जो मेरा पर्टिकुलरली फेलियर हुआ था वो हुआ था इमोशनल इंटेलिजेंस, एक तो लो, ठीक है, इसलिए मैं इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और सेकेंडली आई डिड नॉट गिव इनफ मार्क्स, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। इन जनरल जो हमारी हैबिट्स है ना विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल सिस्टम, वो ये है कि ये हमने पेपर पढ़ा और यहाँ से जाके हमने ये MCQ किया तो हम ये इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, इस पेपर को रट के। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज
मॉक टेस्ट को अगर आप नहीं दोगे तो आपका क्या होगा, यही एनालिटिकल बेंट नहीं बनेगा, ठीक है, आपका एनालिटिकल बेंट नहीं बनेगा और आप रिकॉलेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने लगोगे. नाउ वाई इज़ दिस प्रॉब्लमेटिक? बिकॉज यूपीएससी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न्यू और रैंडम क्वेश्चंस ना मिले. द पॉइंट इज, इन न्यू और रैंडम क्वेश्चंस को आपको करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू डू देम, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दी कट ऑफ. ठीक है, अब ये न्यू और रैंडम क्वेश्चंस को डील करने का तरीका होता है एक डायनेमिक माइंड, एक थिंकिंग माइंड जो कॉन्स्टेंटली लॉजिक लगा के जितनी भी नॉलेज इसके पास है, लिमिटेड नॉलेज, उससे आंसर डिराइव करने की कोशिश करता है. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग यू विल मिस आउट इफ यू डू नॉट गिव मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट, अब आप बोलोगे PYQ कर लेते हैं, ठीक है, PYQ करना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, मैं मना नहीं कर रहा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. बट PYQs से क्या होता है, हमारी ना एक फेमिलियरिटी बन जाती है. तो वो जो शॉक वैल्यू है ना, जो मॉक टेस्ट के नए क्वेश्चंस देंगे, वो जो शॉक वैल्यू है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी. एंड दैट इज़ वाई शॉक वैल्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूपीएससी में शॉक्स डेफिनेटली मिलते हैं. दैट इज़ वाई ओवर रिलाइंग ऑन रिविजन, अगेन आई एम सेइंग इट इज़ अ कॉकटेल. ठीक है, तो आप अगर ओवर रिलायंस करोगे ना रिविजन पे एंड यू विल इग्नोर दी मॉक टेस्ट, दैट इज़ गोइंग टू हार्म यू, दैट इज़ गोइंग टू हर्ट यू. तो सोच समझ के डिसीजन लेना. मैं ये नहीं बोल रहा आप बहुत ज़्यादा 50-60 मॉक टेस्ट दो, बट एक ठीक डिसेंट नंबर, चाहे कम हो वो 4-5 हो, वॉट एवर, मॉक टेस्ट दे के जाओ. ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कोर्स बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट. ठीक है, इन बेनिफिट्स की वजह से आप इस मॉक टेस्ट को देने की कोशिश कीजिए. ठीक है, सो दैट इज़ इट, यही मुझे आपको बताना था. इसके अलावा आई हैव प्रिपेयर्ड दिस एंशिएंट हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट फॉर यू कैन फाइंड दिस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. इसमें क्या किया मैंने, इंपॉर्टेंट टर्म्स को मेंशन कर दिया है. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैंने आपके लिए PYQ भी यहाँ पे दिखा रखा है, ताकि आपको रहे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, दैट रियलाइजेशन, दैट कॉन्स्टेंट नैगिंग इज रिक्वायर्ड, दैट कॉन्स्टेंट पुश इज रिक्वायर्ड कि ये PYQ आया है. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बुद्धिस्ट काउंसिल्स लिख रखे हैं, आपके जैन काउंसिल्स लिख रखे हैं. देन आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड दिस बेसिकली प्लेसेस टू रिमेंबर. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी मैंने PYQ आपके लिए मेंशन कर रखा है. इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैंने मैप्स भी अटैच किए हैं, जितने भी NCERT की एंशिएंट से रिलेटेड न्यू NCERT में जितने भी मैप्स थे, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड देम. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने PYQ, ये 2024 में आया था इनाम को, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है. ठीक है, बुरजा होम भी अगर आप देखोगे तो 2021 में क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, बुरजा होम भी 2021 में क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, सो दिस आई हैव हाईलाइटेड फॉर यू, यू कैन हैव अ लुक एट दिस. एंड प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस डज नॉट ट्राई टू, ये पोर्ट्स भी मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया बाय द वे. ठीक है, यू कैन सी 3 क्वेश्चंस, राइट. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये बुकलेट जो है, ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज़ टू कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये रिप्लेस मत कर देना अपना जो भी आपने नॉर्मल नोट्स पढ़े हैं. मेक देम एज योर प्राइमरी सोर्स एंड डू नॉट रिप्लेस इट. इसको एक बारी देख लो, इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल तो यू कैन हैव अ लुक, राइट. सो रिमेंबर दीज थिंग्स. आई थिंक मॉक टेस्ट के बारे में मैंने इनफ डिस्कशन कर लिया है. आई हैव टॉक टू यू कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट. उसको एक प्रोसेस की तरह लो, और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये क्लैरिफिकेशन अगर आपके दिमाग में अच्छे से है तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स. बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो स्टेबिलिटी है लास्ट के 2 मंथ्स में, अप्रैल और मई में, इज़ द की टू योर सक्सेस. मेक श्योर यू आर स्टेइंग सेन. ठीक है, चलो दैट्स इट. सी यू, टाटा बाय बाय. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.